अब तो 70-70 साल की बुढ़ियां भी इतना बड़ा फोन लेके घूम नहीं। हाँ, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, मोबाइल इतना बड़ा लेके घूम रही है, इतना बड़ा। हाँ, समझ रहे हैं आप? ये हाल हो गए मेरे मुआशरे के। इससे ये पूछो कि अम्मा जी इतने बड़े मोबाइल में क्या कर रही हो? तो कोई छोटा ही रख लेती, बात करना थी तो। मगर शौक इतना पैदा हो गया, अम्मा जी को भी कुछ ना कुछ उसमें देखना है। आज यूट्यूब देखते देखते बच्चे सो जाते हैं जी। जब सुबह को उठेंगे तो मेरे भाइयों वो सलाम थोड़ी करेंगे। सुबह को उठो तो सलाम करो, ये भी सुन लो, सो तो सलाम करो, और जैसे उठो फौरन सलाम करो। आदत डालो। हजरत अबू बकर ने कहा तू इजाजत तो दे, इसकी कमजोरी को नहीं देख, उनकी पावर को देख। वाह। उम्मे बात कहती है मैंने तो पहचाना नहीं था, क्योंकि कभी देखा नहीं था और नाम बतलाया नहीं था। उम्मे मोहब्बत कहती है मैंने तो कहा जब ये बात है तो जाओ इजाजत देती हूँ, मुझे इजाजत देने में क्या जा रहा, मगर दूध देगी नहीं। जी जी। यार जिसने जो ठंड हो और दूध ना देती हो, बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, कहां से देगी भाई? बात है कि नहीं है ना? जो देती हो उसका चलो ऐसे नहीं तो बहुत सी इंजेक्शन भी लगा देते हैं, लेकिन जब देती नहीं तो अब कहां से, ऊपर से बीमार। कहने लगी तुम नहीं मानते मेरे मेहमान हो, मैं इजाजत देती हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा इजाजत दे दी? हाँ मैंने दे दी। कब मैं नबी की बारगाह में आया, मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह इजाजत मिल गई है, लेकिन ये दूध देती नहीं है आका, ये बीमार है, कमजोर है, ये तो खड़ी भी नहीं होती। नबी ने फरमाया तू बर्तन तो मंगा। बर्तन मंगाने के बाद अबू बकर देखना ये खड़ी भी होगी, दूध भी देगी। वाह 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 वाह। इसको कहते हैं मालिक मुख्तार नबी से कहते हैं पावर वाला नबी। ये 24 नंबर ही कहता नबी मेरी तरह थे। अगर नबी तेरी तरह थे तो बगैर दूध देने वाले जानवर से एक आध बार तुम भी दे के दिला के दिखाइयो। अगर ज्यादा कोशिश करोगे चिल्लात मारेगा कि मुंह सीधे का टेढ़ा हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। मेरी बात गलत तो नहीं है? जो मुंह इधर था ना सेंटर में, इधर हो जाएगा। जरा ज्यादा ज्यादती करके देखना जी। नबी ने फरमाया इससे बर्तन तो लाओ, ये खड़ी भी होगी और देगी भी। नबी करीब आए। अब जरा सुनना, नबी कहाँ आए? करीब। और नबी करीब आके नबी ने इसकी पीठ पे हाथ रखा। किसकी पीठ पे? बकरी। जोर से बोलो, जोर से। बकरी की पीठ पे हाथ रखा। जैसे ही नबी का हाथ रखना था, अबू बकर कहते बीमार बकरी ऐसे खड़ी हो गई जैसे कभी बीमारी आई ना थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्यों ना खड़ी हो जाए? अगर दुनिया में किसी का लिंग छोटी मोटी मंत्रिया से हो जाए तो फटा पे रहे, मंत्री साहब से मामला धुएं निकाल दूंगा, मेरे करीब मत। कहता कि नहीं कहता है? मंत्री साहब से मामला है। अरे दुनिया के किसी ओहदेदार का अगर हाथ पीठ पे हो तो सीना तान के चलता है। आज उम्मे मोहब्बत की बकरी की पीठ पे दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नबियों के सरदार का हाथ है। वाह वाह, बहुत और अच्छा। आला हजरत तो वलियों के सरदार के बारे में कहते हैं वो क्या दब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर तो खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे वलियों के सरदार का हाथ हो तो कुत्ता शेरों से लड़ जाए। जब नबियों के सरदार का हाथ हो तो बीमार बकरी में जान आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। बीमार बकरी में जान आ गई। बकरी खड़ी हो गई, लोगों बकरी खड़ी हुई। अबू बकर कहते हैं उसकी दूध की खीरी जो सूख गई थी, देखते देखते दूध से भर गई, खीरी दूध से भरी। हजरत अबू बकर बयान करते हैं मेरे नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है जब मुझसे बर्तन का कहा गया तो मैं घर के अंदर गई, मैं बर्तन लेके आई। मेरे नबी ने दूध दुआ। लोगों बैठ के जरा कौन से गौर से सुनना, मेरे नबी ने दूध दुआ, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने
फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है दूसरा लाई, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है तीसरा लाई, मेरा बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है मैं एक एक करके 5 बर्तन लाई, मेरा 5 बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। वो जलसे में आने वालों, बकरी इतना दूध नहीं देती कि अगर दूध देती भी हो तो घर के इतने बर्तन भर जाए, उसकी एक मिकदार है। मगर आज बकरी दूध नहीं दे रही है, मदीने वाला दूध दिला रहा है। उम्मे माबद कहती है मेरे सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया और ला, मैंने कहा सारे भर गए, अब बर्तन नहीं है। बरेली से तभी तो आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जोर से बोलिए, जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। सारे बर्तन भर गए। मैंने कहा अब तो पड़ोस जाना पड़ेगा, वो मेहमान मेरे, अब मेरे घर के बर्तन ही नहीं रहे, सारे बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं होता। कहने लगी मैं हैरत में पड़ गई, मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जो बकरी कभी दूध ना दी, जो बकरी बीमारी की वजह से जमीन से खड़ी ना हो पाई, जो चरने नहीं जाती, आज इतना दूध दे रही है, सारे बर्तन भर गए। अरे तुझे क्या पता है, ये वो पावर वाला नबी है, ये वो पावर वाला नबी है। अगर जाबिर की हांडी में लुआब शरीफ डाल दे तो 1500 लोग खाना खाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, वाह मुफ्ती साहब का जवाब। 1500 खाना खा जाए, खाली लुआब शरीफ डाल दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे कहना तुम नबी की तरह हो, अपनी हांडी में एक बार थूक के देखना, बीवी बच्चे ही तुझको तेरी खैरियत ले लेंगे, कहेंगे बुड्ढा सटिया गया। हाँ, सही बता रहा हूं मैं, ऐसा ही है, कहेंगे बुड्ढा सटिया गया, हांडियों में थूकता फिरता है। लेकिन कुर्बान जाए तेरी नबी की अजमतों पर, नबी की पावर है यार, जो कह दिया वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बान जावा नबी के अजमतों पर, बड़ी अजमतें हैं जी, बड़ी अजमतें। एक शख्स तो इंडिया में रहता है, इंडिया में, नाम है रतन हिंदी जी, वाह। और वो आया, तिजारत करता था, तिजारत की गरज से इधर आया मक्का शरीफ जी, ताजर था बेशक। और जब मक्का शरीफ आया तो नबी का उन दिनों बचपना था, हलीमा की बकरियां चराते जी, उन दिनों की बात। और ये जवान था, ये इंडिया से आया तिजारत के लिए इधर हिजाज। नबी की बकरियां चर रही हैं, नबी की बकरियां चरते चरते जंगल में एक नाला था, वो नाला छलांग लगा लगा के उधर कूद के चली गई। नबी का बचपना, छोटी सी उम्र थी, नबी इधर खड़े हैं, नाला बड़ा है, बकरियां उधर गई। ये रतन हिंदी जा रहा था, इसने देखा बच्चे की बकरियां उधर चली गई, बच्चा छोटा है, इसको फलांग नहीं पा रहा, कूद नहीं पा रहा। रतन हिंदी ने नबी को पकड़ा और उठा करके नाला कूदा लिया। और नबी तो किसी का एहसान रखते ही नहीं, नबी पे किसी का एहसान नहीं, नबी का सब पे एहसान है। वाह बेशक। जैसे रतन हिंदी ने नाला कुदाया, नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे जी। अभी बदला दे। इस वाकये को 50 साल गुजर गए। कितने? जोर से बोल दो। जवानी में गुजार इसने किया था, 50 साल गुजर गए। 50 साल के बाद नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया, 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत भी किया। फिर कुछ जमाना गुजरा और उसके बाद नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। बेशक बेशक किए कि नहीं किए? शक्कुल कमर का मौजज़ा। रतन हिंदी कहता है कि मैं इंडिया में बैठा बैठा जब आसमान की तरफ देखा तो मुझे अचानक से एक रात चांद 2 टुकड़े नजर आया जी। मैं हैरत में पड़ गया। वो तो सारे वाक़ये भूल गया था, उसे पता नहीं था ये बच्चा कौन था, क्या था। अब जो भी काफिला इसके पास तिजारत के लिए आए, ये यही पूछे कि तुम्हारे मुल्क में वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे जी, तुम्हारे मुल्क वालों ने भी देखे? तो सब कहा हमने भी देखे, हमने भी देखे। एक दिन हिजाज से फिर काफिला आया मक्का शरीफ से, और काफिला आके इसके पास कुछ खरीदो फरोख्त करना चाहता था। रतन हिंदी बोला बाद में माल दिखाना, बाद में खरीदना, बाद में बेचना। ये बताओ चांद के टुकड़े क्या तुमने भी देखे मक्का में? जी। कहो रतन हिंदी हमने टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
हमने चांद के 2 टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखे। कहा क्या मतलब? कहने लगा जिसने चांद के 2 टुकड़े किए ना वो नबियों का सरदार मेरे मक्का ही में तो रहता है। रतन हिंदी बोला जब बात ये है तो अब तिजारत बाद में होगी, पहले मदीने वाले की जियारत होगी। माशाल्लाह। अभी कलमा नहीं पड़ा, काफिर है। रतन हिंदी, बाबा रतन हिंदी, सारा सामान बांधा, पैदल चल दिया मक्का शरीफ। और जब मक्का में पहुंचा तो लोगों से पूछा, ओ लोगों, मोहम्मद अरबी की जियारत करना थी। लोगों ने कहा वो हिजरत करके मदीना चले गए। उन दिनों की बात है जब ये पहुंचा तो नबी हिजरत करके मदीना शरीफ गए। इसने कहा जब मक्का तक आ गया तो मदीना कितना रह गया, अब मदीना भी जाऊंगा, जियारत करके ही आऊंगा। जब यहाँ से चला गया तो अब मक्का से मदीना कितना रह गया, 450 किलोमीटर। ये मदीना भी चला गया। सुनने की बात है, मजा आ जाएगा। जब मदीना गया तो नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। पूछते पूछते एड्रेस लेते 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 मस्जिद नबवी चला गया और जाके जानू अदब तय किया, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गया। मुस्तफ़ा सहाबा से गुफ्तगू कर रही है, सुन रहा। जब इसका नंबर आया नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, क्या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आप है? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या मक्का में रह के आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या आप नबी हैं? नबी ने फरमाया जी हाँ मैं नबी हूं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। क्या आप मौजज़े दिखाते? हाँ मैं मौजज़े दिखाता हूं। रतन हिंदी बोला तो कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो ना। जी सबको दिखाते हो तो कुछ हमें भी दिखा दो। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा है। वाह वाह वाह। सुनिए 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 सुनिए, तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा। कहने लगा क्या मतलब? मुस्तफा ने फरमाया तू भूल गया आज से 40-50 साल पहले किसी बच्चे को नाला कुदाया था। कहने लगा हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। नबी ने फरमाया वो बच्चा कोई और नहीं मैं था। मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे, इतनी बरकत हुई कि तू अब तक जिंदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या कोई और मौजूदा देखेगा? कहने लगा अब कुछ नहीं देखना, बस कलमा पढ़ा दो। वाह माशाल्लाह। अब कुछ नहीं देखना, बस कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। बहुत दिन तक नबी की बारगाह में रहा और रहने के बाद में कई जंगें भी लड़ी, काफी दिन नबी की खिदमत की। बाबा रतन हिंदी नबी की खिदमत करके फिर इंडिया वापस आ गए। जलसे में आने वालों, रतन हिंदी 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। मुस्तफा ने जो कह दिया था 700 साल के बाद विशाल हुआ और मजार आज भी भटिंडा पंजाब में है। वाह वाह माशाल्लाह। रतन हिंदी का मजार आज भी है पंजाब में। नबी जो कह दें वो हो जाता है। तो मोहब्बत अब दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से होना है। बेशक। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिस दिन तुम जाग गए और नबी की मोहब्बत को बसा लिया। और मोहब्बत किसे कहते हैं? जबान से नहीं, हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक। जी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, ताल्लुकात, मामलात, खरीदो फरोख्त और जो है काश्तकारी, सब सुन्नत के मुताबिक। जितना अल्लाह ने लिख दिया इतना मिलकर रहेगा, इससे कम बढ़ती नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं? इतना ही मिलेगा। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें चली आएंगी, बहारें आते चली जाएंगी। बस हम बात पूरी करें। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, सारे भर गए। और कहने लगी मेरे मेहमानों ने भी दूध पिया, मैंने भी दूध पिया, मगर
फिर मेरे घर का दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद में लोगों हजरत अबू बकर का बयान है कि हमें इजाजत लेके चले आए। हजरत अबू बकर तो चले गए। अब उम्मे माबद का बयान सुनो, कहती है शाम हुई। शाम को मेरा शोहर बकरियां लेके घर में आया। जैसे ही घर में कदम रखा, घर में कदम रख के अपनी बीवी से बोला, ओ उम्मे माबद क्या आज घर में तूने इतर दान रखा है? क्या तूने आज घर में इतर छिड़का है? क्या तूने गुलदस्ते लाके घर में रख दिए हैं? उम्मे माबद से जब शोहर ने पूछा तो उम्मे माबद बोली क्या हुआ? कहने लगा आज से पहले जब घर में कदम रखता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह 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 माशाल्लाह। आप भी गांव देहात में रहते हो, जहां बकरियां बनती हैं वहां कैसी बदबू आती है आप जानते हो। इसके घर में तो एक बकरियां नहीं पूरा रेबड़ था। कहता था आज से पहले बदबू का ठिकाना नहीं था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। कहने लगी न मैंने कोई इतरदान रखा, न मैंने कोई अतर छड़का, न मैंने कोई गुलदान रखे, न मैंने फूलों के गुलदस्ते रखे। तो कहा फिर खुशबू कहां से आ रही है? कहने लगी मेरे शौहर आज घर पे एक मेहमान आया था, ये उसके कदम की बरकत है कि मेरा घर वो खुशबू से मुअत्तर हो गया। मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया, ये उसकी बरकत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और हकीकत है नबी जिन गलियों से गुजर जाते थे वो गलियां महकती थी। जी बेशक। जिन रास्तों से गुजर जाए पूछने की जरूरत नहीं थी नबी निकले कि नहीं निकले, रास्ता बताता था आमीना का लाल गुजरा है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारी जिंदगियां खुशबूदार हो जाएंगी। गुलफाम गारंटी देके जाता, नबी को तो बसाओ अपनी जिंदगियों में, जिंदगियां तुम्हारी खुशबूदार हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी जी बेशक इंशाअल्लाह। मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी इंशाअल्लाह। कहने लगी क्या बताऊं वो मेहमान की बरकतें, जैसे ही मेहमान ने कदम रखा सारी बदबुएं खत्म हो गई, खुशबुएं शुरू हो गई। कहने लगा उम्मे माबद कौन मेहमान था ऐसा? कहने लगी हाय क्या करूं, मैं तो खुशी में नाम पूछना भी भूल गई। मैं तो जब देखा ना तो मैं देखती रह गई। जब किसी चीज में आदमी ज्यादा खो जाता तो सब कुछ भूल जाता। कहने लगी मेरे शौहर में तो पलक झपकना भी भूल गई, मैं तो नाम ही ना पूछ सकी। मगर जो भी था वो था बड़ा मुबारक, जो भी था वो था बड़ा बेशक। उसने अपने दिल से कह दिया था बड़ा मुबारक। मुबारक सुभान अल्लाह। वो जब से मेरे घर में के आया मेरा घर खुशबुओं का एकदम गहवारा बन गया। कहने लगा शौहर उम्मे माबद तू हमें भी खबर भेज देती, बुला लेती, हम भी जियारत कर लेते जी। कहने लगी ओ मेरे शौहर क्या करूं, जितनी देर वो मेहमान था ना मेरे घर में मैं तुझे भी भूल गई थी। वाह। मैं तो सबको भूल गई थी और तुझे मैं खुद को भी भूल गई थी। हाय हाय हाय, उसे क्या देखा था मैंने, मैं जमाना भूल गई थी। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा है तराओ हुस्न पे चांद तारो तो रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी बात बता दें, तकरीर बहुत लंबी हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत से सुना। अल्लाह करे कि एक बार आप भी मदीने की ज़ियारत करें, और जब मदीने में जाना तो बहुत अदब के साथ जाना। जब मदीने में जाना तो वहाँ की हवाओं का, वहाँ की फ़ज़ाओं का, वहाँ के चरिंदों परिंद का भी अदब करना। लोगों मदीना अदब की जगह है। कभी तो किसी शायर ने कहा है कि संभल के पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। और बरेली के आला हजरत कहते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है और जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब मदीना जाओ तो वहां बहुत अदब के साथ रहना। मदीना अदब की जगह है। वहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। नबी के रोज़े पे झाड़ू लगाते हैं, वहाँ गुलामी करते हैं। और जो एक बार आया दोबारा उसे आने का मौका नहीं मिलता है। तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह तुम्हें वहाँ भेजे, तो उस जगह का अदब करना। वहाँ के नजदी हुकूमत को ना देखना, वो गुस्ताख है, जालिम है। वहाँ वो चप्पल पहन के घूमते हैं, वो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जूता सूट बूट पहन के घूमते हैं। लेकिन तुम्हारा कभी जाना हो तो लोगों तुम ऐसा ना करना।
इसलिए कि वो अबू जहल की औलादे हैं, तुम तो नबी के आशिकों की औलादे हो। तुम जाना तो वहां की हर चीज का अदब करना, वो नबी की नगरी है। अगर वहां अदब तुम्हारा कबूल हो गया तो अल्लाह तुम्हें बख्शिशों के ताज अता कर देगा। बेशक बेशक। जैसे घर में गया, घर में देखा तो सारे दूध के बर्तन भरे पड़े। कहने लगा क्या बात उम्मे माबाद, आज कहीं दूध की नहर निकल आई थी, सारे बर्तन भर लाई। कहने लगी क्या करूं मेरे शौहर, वो कमाल ही तो उसी का है। ये जब बीमार बकरी रोजाना तू छोड़ जाता है ना बीमारी की वजह से, उसी की पीठ पे उस मुबारक ने हाथ रखा। मुबारक के हाथ की बरकत ऐसी हुई कि इतना दूध दिया, इतना दिया, बर्तन भर गया, मगर इसका दूध खत्म ना हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा वाहरी मेरी बीवी, वाकई वो मुबारक था। हाय, थोड़ा पंखा मेरी तरफ से घुमा दो, हटा दो इधर, हटा दो हटा दो, वो वाकई मुबारक था। अब तो कहने लगा आज के बाद दूर दूर बकरियां ही चराने नहीं जाएंगे, करीब करीब चराएंगे। अगर कभी मुबारक का गुजर हो जाए तो हम भी नजारा कर लें। वाह सुभान अल्लाह। अब दूर जाया ही नहीं करेंगे, अब करीब करीब ही चराया करेंगे। कभी मुबारक आ जाए तो एक बार हम भी दीदार करेंगे। आए आए। इसको कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। अल-गरज़। एक दिन वो मदीना शरीफ के बाजार में, वो तो जंगल में रहती थी ना, उसकी झोपड़ी कहाँ थी, जंगल में थी ना, तो सौदा खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तो जाहिर शहर जाना पड़ेगा, गांव के लोग भी शहर जाते हैं। वो मदीने के बाजार में आई अपने बेटे को लेके, थैला लेके कुछ खरीदने। उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी कुछ खरीद रहे थे। अचानक इसके बेटे की नजर पड़ी। हजरत अबू बकर को देख के बेटा पहचान गया, माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन तेरे मुबारक के साथ घर आया था हमारे। जब माँ ने अबू बकर को देखा तड़प गई, थैला भी छोड़ा, खरीदना भी छोड़ा, सब भूल गई। हजरत अबू बकर का दामन पकड़ के बोली बड़ी बेकरार हूँ, जिस दिन से मुबारक गया है कोई रात ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं सोती हूँ, कोई सुबह ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं उठती हूँ। क्या तू मुझे मुबारक का पता बता देगा? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू मेरे मुबारक के साथ आया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया खातून तू कहे तो तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चल चल तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। पीछे पीछे चली, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। मस्जिद नबवी में नबियों का सरदार है हजरत अबू बकर, बोले वो तेरा मुबारक बेटा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी की खसलत ये बयान की गई है कि नबी का कद मयाना था, ना लंबा ना गड्ढा, मयाना। लेकिन अगर हजारों में भी होते तो नबी अलग नजर आता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक शख्सियत आपकी मुमताज थी, अगर आप खूबसूरत में भी होते तो नबी अलग नजर आते। समझ रहे हैं आप? तभी तो आला हजरत ने कहा वो चमक वाले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह। जैसे ही इसकी नजर पड़ी चीख पड़ी, हाँ वो है मेरा मुबारक। हजरत अबू बकर ने कहा धीरे बोल, तेरी आवाज यहाँ बुलंद नहीं होना चाहिए। कहने लगी क्या बात, क्या कोई राजा महाराजा है ये? कहने लगे राजा महाराजा नहीं, राजा महाराजा इनकी चौखट पे आके अपनी नाक रगड़ते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान इनके बारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ये ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करो। मदीने में जाओ तो जोर से बोलना भी मत। जी जोर से बोलना भी मत, ये अदब है। कहने लगी खामोश थी, नबी की बारगाह में पहुंची। पहुंचने के बाद में कहने लगी मैंने पहचान लिया, तुम तो वही मेरे मुबारक हो। हाँ हाँ अल्लाह अल्लाह कहने लगी, मैंने आपसे फैज़ सारे जमाने में नहीं देखा, मैंने आपसे पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं चाहती हूँ ए मदीने वाले मुस्तफा, जब तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है तो तुम्हारा मजहब कितना प्यारा होगा। अब मुझे हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ती जा रही है और ऐलान करती जा रही है कि मोहम्मद से वफा पूरे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लो कलम तेरे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी। हाय हाय नबी लाजवाब हैं। हजरत हसन इब्न साबित कह के चले गए, आप जैसा किसी माँ ने बेटा ही ना जाना, आप ऐसे पैदा हुए जैसा कि आप चाहते थे। या रसूल अल्लाह आपकी खिलकत लाजवाब है। तो फिर जिब्रील अमीन ये कह के बात खत्म कर दिया और मेरी तकरीर भी खत्म कर रहा हूं। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह हम सबको नबी के आशिकों में शुमार फरमाए। लोगों, अगर दुनिया की खुराफातें और दुनिया का मोबाइल गाड़ी बंगला संगले का इश्क पाल लिया और निकाल देना, ये तो इश्क ना करोगे, इससे ही जब भी मिलेगा। अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है, पीछे आएगा, मिलेगा, मिलकर रहेगा। और नबी का इश्क अगर तूने सीने में बसा लिया तो कब्र का अंधेरा भी तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।